मतलब ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि वो जो ऐसा घर जिसने उसको रात को शेल्टर दी, मॉर्निंग होती ही उसने बिना कुछ सोचे समझे बस उस घर से भागना पसंद किया, बिना ये सोचे कि शायद उसको अभी दोबारा ये अगर घर भी वो उससे मिसिंग हो गया तो वो कहाँ रहेगा। उसका रीज़न ये था। आज की जो स्टोरी हम सुनने वाले हैं, ये स्टोरी है कार्तिक की। कार्तिक जो कि एक ट्रैकर है, जो कि हमेशा ग्रुप्स में ट्रैकिंग पे जाता है, माउंटेन्स पे जितने भी खतरनाक माउंटेन होगा, कार्तिक को उस पर ट्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा एकदम कहते हैं ना कि एडवेंचरस फील होता है। तो उसकी एक आदत है कि वो हमेशा ग्रुप में ही ट्रैकिंग करने जाता है, और बहुत एक लंबा अरसा हो जाता है जब उसने ग्रुप्स में पता नहीं ऐसे कितने सारे पहाड़ों पर ट्रैकिंग की है जिस पर पहुंच पाना, चढ़ पाना बहुत मुश्किल है। पर कार्तिक को बहुत है ना उस फीलिंग से बड़ा प्यार था जब वो उस खतरनाक पहाड़ को चढ़कर उसकी टॉप पे खड़ा होकर ऐसे बाहें फैलाकर ऐसे सांस ले रहा होता है। उसे उस फीलिंग से इतना ज़्यादा प्यार है कि पूछो मत। अब धीरे धीरे उसका ये जो एडवेंचर है, वो कहते हैं ना कि सोलो ट्रैक करने का एडवेंचर, ये फील करने का बड़ा मन होता है। जब वो अपने लास्ट ट्रैक से पहाड़ से अपने ग्रुप के साथ नीचे उतर रहा होता है तो आते कहता है कि देखो, इस बार ये मेरा बहुत लंबे से समय से ग्रुप वाला ट्रैक था, और नेक्स्ट वाला जो मैं ट्रैक जा रहा हूँ उसमें मैं सोलो ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ, तो अपने नेक्स्ट ट्रैक में मैं किसी को भी अपने साथ ले जाने वाला नहीं। तो सब इंसिस्ट करते हैं कि वो सोलो ट्रैक पर ना जाए, क्योंकि सोलो ट्रैकिंग बहुत ही ऐसा डेंजरस होता है। क्योंकि ग्रुप में ये होता है कि अगर किसी को थोड़ा सा इंजर्ड हो जाए, कुछ हो जाए, तो साइड वाला या साथ वाले ग्रुप्स के उसको संभाल लेते हैं। और सब जानते हैं कि कार्तिक को डेंजरस पहाड़ पर ट्रैकिंग करने का कितना ज़्यादा शौक है, तो सब उसको इंसिस्ट करते हैं कि वो अकेला ना जाए। बट वो किसी की मानता नहीं है, क्योंकि अब वो ग्रुप वाले ट्रैक से बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है, क्योंकि इतने सारे लोग, इतना ज़्यादा शोर, कहना कि उसको एक अकेली एक सोलो फीलिंग चाहिए कि वो अकेला उस पहाड़ पर खुद की हिम्मत से चढ़े और फिर वहाँ एंजॉय करें। तो ठीक है, वो कुछ ऐसे डिसाइड करता है। अब वो अपनी सोलो ट्रैकिंग के लिए डिसाइड करता है एक ऐसी अननोन प्लेस का ट्रैक जो ना उसने कभी देखा है ना किसी और ने देखा है, मतलब कि अनएक्सप्लोर्ड, उस पर कोई गया ही ना हो। तो वो अपने शहर से बहुत दूर वाले पहाड़ पर जाकर ट्रैक करने की वो ट्राई करता है। तो अपनी कार लेके जाता है और वो बहुत अर्ली मॉर्निंग करीब 5 बजे के आसपास उस ट्रैक के आसपास पहुंच जाता है। वो एक्सप्लोर उस पहाड़ को करता है और वो डिसाइड करता है कि आज वो उस पहाड़ पर ट्रैक करने वाला है। और वो अपने जो इकलौता बैग है उसको लेकर अपनी कार को एकदम साइड में खड़ा करके, और साइड की भी ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पर दूर दूर तक इंसान तो क्या किसी चीज़ का नामो निशान ना था, और ना कभी डे टाइम में होता होगा, क्योंकि वो जगह देखकर एक फीलिंग आ जाती है कि उसके आसपास कुछ नहीं था। मतलब वो सुनसान जगह थी, दिन में भी, रात में भी, या किसी भी टाइम। अब कार्तिक अपनी कार को लॉक करके अपना जो बैग है जिसमें एक फ्लैश लाइट पड़ी हुई है और खाने के लिए 2 बिस्किट्स पड़े हुए और एक पानी की बोतल, वो उसको लेकर फर्स्ट अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देता है। अब धीरे धीरे वो घासों के बीच में हटाता हुआ किसी तरह बस पहुंचता हुआ उस जगह को पूरा एक्सप्लोर कर रहा है, और इस बार उसे इतना थ्रिल मिल रहा है जो उसको इतने सारे ग्रुप ट्रैक्स में आज तक नहीं मिला। वो बड़ा ही खुश होता है कि शिट यार, मैंने आज तक इस ट्रैकिंग को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, और किसी अननोन ट्रैक पर मैं आज तक क्यों नहीं गया, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर जितनी डिफिकल्टी उतना ज़्यादा इंजॉयमेंट। तो वो बड़ा खुश होता है उस पहाड़ को, जो घास है उनको ऐसे साइड करता हुआ, 1-2 कांटे उसके हाथ में भी लग जाते हैं, पर फिर भी उन चीज़ों को एक्सप्लोर करता 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 वो बस पूरे इसके मेन टॉप पर पहुंच जाता है। और वहाँ पर पहुंच कर उसे जो फीलिंग आती है ना, वो अनमैचेबल होती है। ऐसी फीलिंग जो इतने इतने सालों में उसने तब महसूस की थी जब वो फर्स्ट टाइम ट्रैक पर गया था। उसने जब वो ऐसे कहते हैं ना कि उस पहाड़ की हाइट पर खड़े होकर एकदम ऐसे सांस ली थी, सेम फीलिंग वो आज महसूस कर रहा है सोलो ट्रैकिंग पर। खैर, बहुत वक्त बीत जाता है। अब कार्तिक उसी पहाड़ पर बैठकर रिलैक्स करता है, वहाँ जगह एक्सप्लोर करता है। मतलब पूरा इतना एंजॉयमेंट उसने इतने वक्त में आज जाके किया था, पहले भी करता था, बट ये वाली फीलिंग थी वो कुछ अलग ही थी। अब इस तरह एंजॉय करते करते कार्तिक करीब 8 घंटे वहाँ बिता देता है। मतलब कि सुबह से लेके अब रात होने को चली थी। अब कार्तिक को लगता है कि उसे घर चलना चाहिए था, क्योंकि अब रात होने वाली थी। आकाश बिल्कुल काला हो चुका था और किसी वक्त रात हो जाएगी, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो किसी के यहाँ शेल्टर ले सके। तो डिसाइड करता है कि उसे वापस नीचे जाना चाहिए, और टाइम से नीचे उतर के आ भी जाता है। और वो जैसे बस अपनी कार आसपास ढूंढ रहा होता है, कार का जहाँ पे उसने कार खड़ी करी थी उस जगह का रास्ता ढूंढने के लिए घूमता है, उसे महसूस होता है कि वो अपना रास्ता भटक चुका है। उसको अपने आसपास कार तक पहुंचने का कोई भी रास्ता किसी भी तरह नहीं मिल पा रहा होता है। वो हर डायरेक्शन में, जहाँ से वो चढ़ा था, जहाँ से वो उतरा था, वो अपना पूरा दिमाग लगा लेता है, पर वो किसी भी तरह अपनी कार तक पहुंच पाने में सक्षम नहीं था। वो बस अब बिल्कुल पैनिक मोड में था। उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये जगह अनएक्सप्लोर्ड है, यहाँ पर कोई ना रहता है, ना किसी तरह का कोई भी इंसान कहे कि अब उसे वो अचानक कहते हैं कि स्ट्रेंज फीलिंग कि अब वो ऐसी कंडीशन में फंस चुका है जिसपे उसका कोई वो ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है। और ये जहाँ पे जिस जगह पे वो ट्रैक करने आया था उसने किसी को भी इस जगह का एड्रेस नहीं दिया था, ताकि उसके दोस्त भागे भागे उसके पीछे पीछे ना आ जाए। मतलब वो बहुत ही बुरा फंस चुका था, बहुत ही ज़्यादा। वो कुछ नहीं है, बस अपनी बैग से बस फ्लैश लाइट निकालता है, क्योंकि अब उसको अपने आसपास देखने में भी दिक्कत हो रही थी। क्यों? क्योंकि अब अंधेरा बहुत ही ज़्यादा हो चुका था, और अब इतने घने जंगल, इतने घने पहाड़ जिस पे भी इतनी ज़्यादा हरियाली है, उस पूरे जंगल में अकेला है। अब उसे डर है कहीं पास के जंगल से कोई जानवर ना उस पर अटैक कर दे, या कहे कि ये कोई ऐसी जगह तो ना है जहाँ पे उस पर गुंडे अटैक ना कर दे, या कोई
कैसा भी एक अनजाना डर उसे बहुत ज़्यादा उसे डरा रहा होता है। पर क्या फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करता है, अपने बैग से अपनी फ्लैश लाइट निकालता है और बस नहीं नहीं बस कहीं भी एक शेल्टर ढूंढने की कोशिश करता है कि किसी तरह कोई इंसान मिल जाए या कोई जगह रात बिताने के लिए मिल जाए, क्योंकि अब उसे अपनी कार का रास्ता कहीं से भी मिल नहीं पा रहा था बस उसे रात बिताने, ताकि वो सुबह अपनी कार तक ढूंढने का रास्ता दोबारा ढूंढे। और अपनी फ्लैश लाइट लेके इधर से घूम ही रहा होता है, तभी उसे थोड़ा सा अपने से दूर एक कैबिन दिखाई देता है, जो कि इस पूरे अबैंडन्ड से जंगल में एक अबैंडन्ड सा हाउस कह दे कि एक अबैंडन्ड कैबिन था, जो इस पूरे जंगल में इकलौता था, क्योंकि वो जब से घूम रहा है उसे कोई ना इंसान ना कोई घर कुछ दिखाई नहीं दिया, बस एक कैबिन था। तो उसके पास वो आखिरी उम्मीद थी कि अब मेरे पास यही आखिरी उम्मीद है जहाँ पर मैं अपनी रात बिता सकता हूँ। अब इसके जो भी ऑनर होंगे मैं अपनी सारी बातें समझा दूंगा कि किस तरह से मैं यहाँ पे आया था, भटका था, और मैं किसी तरह उनका एड्रेस कर लूँगा कि मेरे रात बिताने का जरिया सिर्फ यही है। तो वो उस तक पहुँच के जाता है और उसकी अब फ्लैश लाइट भी धीरे धीरे ऐसे वीक होना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसकी बैटरी अब खत्म होने वाली है। और कैबिन के पास जाता है, उसके दरवाजे को खटखटाना स्टार्ट करता है, 1 बार 2 बार 3 बार, पर उस कैबिन से कोई भी बाहर निकल के नहीं आता। और कार्तिक को उस कैबिन को देखकर समझ में आ भी जाता है कि शायद इस जंगल में शायद ही कोई इस कैबिन में रहता होगा, कभी किसी वक्त ये बना होगा, बस उसको देख के कोई उसे बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती कि इसमें कोई रहता होगा, क्योंकि हालत थोड़ी खस्ता थी, बट हाँ उसमें रहा जा सकता था। तो अब 5th टाइम वो डिसाइड करता है कि वो दरवाज़ा खोल कर अंदर जाएगा, और अगर उसके अंदर कोई भी हुआ तो उन्हें कन्विंस कर लेगा। और जैसे उस कैबिन का दरवाजा से खोलता है, सरप्राइज है, कार्तिक को बहुत रिलैक्स फील होता है कि शुक्र है रात अच्छे से बीती, मैं सेफ हूँ। पर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है और अपना नॉर्मल होकर आसपास देखता है, कार्तिक को इतना ज़्यादा शौक लगता है, इतना ज़्यादा कि बस वो अपने जूते पहनकर बैग उठाकर बहुत स्पीड में उस घर से बाहर निकल के भाग जाता है। और जैसे ही वो भाग कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे किस्मत से अपनी जो कार है वो मिल जाती है। वो उस अपनी कार में चाबी लगाता है बहुत डरते डरते, क्योंकि उसको चाबी भी नहीं लग रही है, चाबी बहुत ऐसे डरते डरते लगा रहा है, चाबी को मूव नहीं कर पा रहा, और वो बहुत ऐसे करता है, चाबी लगाता है और अपने घर के लिए बहुत स्पीड में भागता है। क्यों? उसका रीज़न क्या था कि कार्तिक इतने ज़्यादा डर से उस घर से भागता है जिसमें उसने पूरी रात बिताई थी। मतलब ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि वो जो ऐसा घर जिसने उसको रात को शेल्टर दी, मॉर्निंग होते ही उसने बिना कुछ सोचे समझे बस उस घर से भागना पसंद किया, बिना ये सोचे कि शायद उसको अभी दोबारा ये अगर घर भी वो उससे मिसिंग हो गया तो वो कहाँ रहेगा। उसका रीज़न ये था कि जिस घर में रात को कैबिन में वो रात को सोया था, जिस घर में उसने शेल्टर ली थी, और जिसकी पेंटिंग्स को देख के वो रात को डर गया था कि कैसी अजीबोगरीब पेंटिंग्स हैं, वो पेंटिंग्स बनाकर विंडोज़ थी। मतलब रात को जिन विंडोज़ को पेंटिंग समझ रहा था और जिन जो लोग उसकी तरफ देखकर क्रीपी स्माइल कर रहे थे, वो कोई और क्रिएचर था जो विंडो से झाँक कर उसे देख रहा था, ना कि वो पेंटिंग्स थी। ये रीज़न था कि कार्तिक इतनी हड़बड़ी में वहाँ से भागा था। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप यू लाइक इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।